मैं कोई गायक तो नहीं, बस छोटा मोटा सुन कर लोगों से। और हमारे गांव में सबसे महान हस्ती श्री राजेश भैया जी, जिनके द्वारा हम लोग कुछ अपने समाज के बारे में जानते हैं, उन्हीं की प्रेरणाओं से जो कुछ मेरे पास है सब उन्हीं की देन है। आइए बाबा साहब से कहना क्या। कि बाबा फिर भारत में आई जइयो, बुलाई रही जनता सारी। बाबा फिर भारत में आई जइयो, बुलाई रही जनता सारी। बुलाई रही जनता सारी, बुलाई रही जनता सारी, बुलाई रही जनता सारी, बुलाई रही जनता सारी। बाबा फिर भारत में आई जइयो, बुलाई रही जनता सारी। कौन कौन चाहता है कि बाबा साहब का फिर से इस कलयुग में अवतार हो? हाथ खड़ा करिए जो जो चाहता हो। बाकी लोग नहीं चाहते, जितने लोग हाथ खड़ा नहीं कर, पीछे वाले हाथ खड़ा करिए जितने लोग चाहते हैं। देखिए बाबा ने कैसे 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 कार्य किए हैं। बहुजन को जब पढ़ने न देवे, बहुजन को जब पढ़ने अभी ज्यादा दिन की बात नहीं बताते हैं, पीछे 10 साल पीछे चले जाइए। स्कूल में ऐसे हाथ पकड़ाया जाता था, जो बहुजन लोग होते थे नीचे कास्ट के, उनका ऐसे हाथ पकड़ाया जाता था, कान पकड़ाया जाता था कि जब तक लड़का ऐसे हाथ कान नहीं पकड़ेगा नाम नहीं लिखा जाएगा। तो एक चतुराई देखिए, जो लड़का 1 साल 1.5 साल होने के बाद पढ़ेगा, जो 6 साल बाद पढ़ेगा, कितना फर्क होगा। 2 साल तो केवल बैठने में ही गुजर जाते हैं। तो देखिए बहुजन को जब पढ़ने न देते, कि बाबा बनी को सरे आई जइयो, बुलाई रही जनता सारी। पूरी भारत में आई जइयो, बुलाई रही जनता सारी। बुलाई रही जनता सारी, बुलाई रही जनता सारी। बाबा फिर भारत में आई जइयो, बुलाई रही जनता सारी। जब शादी विवाह होता था, बहुत लोग कहते हैं कि मियाँ देहरी नहाई जात रहा है। और पहले देहरी ऐसे नहाई जात रहा कि 1 हफ्ता तक देहरी नहाई जात रहा। तो कहना है, जब जब नारी हुए तुखारी, जब जब नारी हुए तुखारी। बाबा बनी के मसीहा आई जइयो, बुलाई रही जनता सारी। बाबा फिर भारत में आई जइयो, बुलाई रही
रही जनता सारी। ये हमारे भैया अमित इलेक्ट्रॉनिक जो सतरी के निवासी हैं, ये स्पेशल इनाम 20 रुपया दे रहे हैं। भगवान बुद्ध से साधुवाद है। और देखिए, मैंने बताया कि जब पढ़ने नहीं दिया तो बाबा साहब को अगर पढ़ने नहीं दोगे हम ही प्रोफेसर बन जाएंगे, हम ही पूरा अपना समाज पढ़ाएंगे। क्या बात है? कोई किसी में अगर हिम्मत हो तो बताए, अपने घर का पढ़ा दिखा दी। चाचा जी, उन्होंने तो पूरा समाज पढ़ा दिया। कोई जब बहुजन को पढ़ने नहीं दिया तो बाबा साहब प्रोफेसर बन के आ गए। जब नारियों पे अत्याचार होने लगा तो बाबा स्वयं मसीहा बन के आ गए। और आगे, जब हम भोजन पानी को तरसे, जब हम भोजन पानी को तरसे, बाबा बन अम्बेडकर आई जइयो, बुलाई रही जनता सारी। भोजन पानी के तरसे कि बाबा बन अम्बेडकर आए जइयो, बुलाई रही जनता सारी। फिर भारत में आई जइयो, बुलाई रही जनता सारी। बाबा फिर भारत में आई जइयो, बुलाई रही जनता सारी। आइए बताना है कि देखिए, वेद पुराण रचने वाले, तरह तरह की पुस्तकें लिखने वाले तो बहुत हुए, लेकिन हमारे भीमराव अंबेडकर समान कोई नहीं हुआ। अरे भीम के सिवा तुमको हक दिलाएगा कौन, और शोषित पीड़ितों को गले लगाया कौन। अरे तू पागल, जरा बाबा को क्यों भूलता है, जरा ये सोच के देख, तेरे लिए अपना सब कुछ लुटाएगा कौन, तेरे लिए अपना सब कुछ लुटाएगा कौन। किसी के एहसानों को इस तरह भुलाया नहीं करते। अरे किसी के एहसानों को इस तरह भुलाया नहीं करते। शेर कभी गीदड़ के सामने सर झुकाया नहीं करते। किसी के एहसान को इस तरह भुलाया नहीं करते। शेर कभी गीदड़ को सिर झुकाया नहीं करते। और मिली है इज्जत और शोहरत बाबा की मेहरबानी से, और सब कुछ इस तरह कभी भुलाया नहीं करते। सब कुछ इस तरह कभी भुलाया नहीं करते। आइए कहना है दो लाइन बाबा के लिए कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले संविधान लिखने के लिए बाबा साहब को नहीं कहा गया। इसके आगे 22 लोग हैं और 22 तरीके की मत दी, लेकिन किसी का संविधान पास नहीं हुआ। केवल बाबा साहब का संविधान पास हुआ है। तो देखिए कहना है, वेदों के रचैया बहुत हुए संविधान रचैया,
के रचैया बहुत हुए संविधान रचैया संविधान रचैया कोई नहीं और कोई ज्ञान बतैया कोई नहीं तन के रचैया बहुत हुए संविधान रचैया रचैया बहुत हुए विनीत मुंबई एक्सप्रेस राधे श्याम रामायण गीता प्रेस और किसकिंधा रामायण महाराष्ट्र एक्सप्रेस। लेकिन बाबा साहब ने जो सबसे पहले 22 प्रतियां दी थी उनके रचैया कोई नहीं हुई। गीता के रचैया बहुत सुने और भगवान के रचैया बहुत हुए रचैया बहुत हुए संविधान रचैया बाबा साहब ने कहा कि मेरे शेरों, अरे तुम शेर हो और शेर किसी से डरता नहीं है। सियार भेड़िए से डर जाए, सिंहों की औलाद नहीं। अंबेडकर के बच्चों को है अभी तुमको पहचान नहीं। बेतन के रचैया बहुत सुने बहुत सुने जिससे रखया चाँद बने सब पुस्तक अल्टो रंजीत मिलकर के 5 मुद्राएं बाबा साहब के अर्पण करते हैं। बोलिए बाबा साहब की। और जो लोग बाबा साहब को भूल रहे हैं उनसे कहना है क्या कि भीम को भूल करके चैन कहाँ पाओगे। भीम को भूल करके चैन कहाँ भीम को भूल करके चैन कहाँ पाओगे। भीम को भूल करके चैन कहाँ पाओगे। फंस के मनमाद में, फंस के मनमाद में हर बार सब लुटाओगे।
तुम शीश को झुकाते हो, दुश्मनों के आगे तुम शीश को झुकाते हो। और भीम के सिवा तुमको हक दिलाएगा कौन? शोषित और पीड़ितों को गले लगाएगा कौन? अरे तू पागल है जो बाबा को भूलता है। जरा सोच, तेरे लिए अपना सब कुछ लुटाएगा कौन? अपना सब कुछ लुटाएगा कौन? गाय हो जो बाबा को भुलाते हो, तुम गुनहगार हो जो बाबा को भुलाते हो। दुश्मनों के आगे तुम शीश को झुकाते हो, दुश्मनों के आगे तुम शीश को झुकाते हो। मगर भीम बाबा सा, मगर भीमराव सा फरिश्ता कहाँ पाओगे? मगर भीम बाबा सा फरिश्ता कहाँ पाओगे? भीम को भूल करके गए कहाँ पाओगे? भीम को भूल करके गए कहाँ पाओगे? सब लुटाओगे, भीम को भूल करके चैन कहाँ पाओगे? जिसके अधिकार से ये तुझ में शान आई है। भैया राजेश भैया जी, आज के 25 साल पहले चले जाइए, देखिए कहाँ शान थी। जीता पोती दीवारें बोला फैसला करती, हटिया बैठा तो जिसके अधिकार से ये तुझ में शान आई है, जिसके अधिकार से ये तुझ में शान आई है, उसी के बल से तूने सारी खुशियाँ पाई है, उसी के बल से तूने सारी खुशियाँ पाई है। मगर भीमराव सा, मगर भीमराव सा तुम दूसरा न पाओगे। मगर भीमराव सा तुम दूसरा न पाओगे। मगर भीमराव सा तुम दूसरा न पाओगे। भीम को भूल करके कहाँ पाओगे? और लास्ट में गुरु जी ने तर्ज का नमूना दिया क्या? तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। भीम को भूल करके कहाँ पाओगे? भीम को भूल करके कहाँ पाओगे?
है